बिजली विभाग की इस वैकेंसी में लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें कट ऑफ कम जाता है या इस बार जा सकता है, इसलिए मेरा सरकारी नौकरी बिजली विभाग में लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको टोटल चीज समझना होगा। इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं। जरूर मान सकते हैं कि बिजली विभाग का सिलेबस काफी आसान दिया गया है, जिसको आप तरीके से टेक्निकल तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिजली विभाग का जो भर्ती निकला है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बिहार में। मैक्सिमम लोग इसमें ट्राई करना चाह रहे हैं कि इसमें सरकारी नौकरी मिलना मेरा आसान हो जाएगा। और बिजली विभाग में अगर मेरा नौकरी लग जाता है तो बहुत अच्छा नौकरी है, सरकारी नौकरी है। सैलरी भी इसमें प्रत्येक पोस्ट का ज्यादा है, काम भी नॉर्मल ठीक ठाक होगा। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे कि ये नौकरी आपका लगेगा कैसे, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको गलत भी बताया जा रहा है कि इसका कट ऑफ जो है काफी कम जाता है, बहुत कम जाता है। लड़कियों का तो सबसे कम जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी आपका कट ऑफ सेम ही रहेगा या कुछ का अंतर होगा, ऐसा नहीं है। ये कट ऑफ आपका तब गया था, ये 2018 कट ऑफ है। 2018 में ये वैकेंसी निकला था, उसका जो कट ऑफ गया था हम मान सकते हैं कम था, क्योंकि वहां पे सैचुरेशन बहुत ही कम था। बहुत कम लोग इस फॉर्म को भरे थे और बहुत सारे लोग इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं भी थे। और एग्जाम भी सही तरीके से लिया गया नहीं लिया गया, उसका कोई भी सही डाटा आपके पास अभी नहीं है। और वो 2018 का पीरियड था, ये आपका 2024-25 का पीरियड होने वाला है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचकर चलिएगा और बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करिएगा उस एग्जाम से कि सेम तरीके से आपका एग्जाम होगा, क्योंकि बिहार बदल रहा है। तो बिहार बिजली विभाग भी जरूर बदलेगा और वो भी जानता है कि इसमें फॉर्म कितना गिर रहा है। लगभग आपको बता दें कि इसमें 4 लाख से ज्यादा, ठीक है, 4 लाख से ज्यादा फॉर्म गिर चुका है। यानी कि आपको बता दें ये डाटा है पिछले बार का, यानी कि जब इसका वैकेंसी का 20 जून से 19 जुलाई तक जो फॉर्म भराया था उसमें ये डाटा निकला था। और अभी जो एक्टिवेट हुआ है आपका 1 अक्टूबर से लेकर के आपका कितना 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म को फिर से रीओपन किया गया है। जो लोग नहीं भरे थे फिर से भर पाएंगे। और कुछ सीट भी बढ़ाया गया है, जैसे कि 1406 सीट इसमें बढ़ाया गया और टोटल सीट आपका अभी 4016 हो चुका है। तो इसमें आप मान करके चलिए कि करीब करीब 4.5 के लगभग में फॉर्म गिरेगा। और ये 4.5 लाख का डाटा कम नहीं होता है, क्योंकि ये 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ अलग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, जो कि कुछ अलग ही प्रकार का डिग्री है, जैसे डिप्लोमा हो गया, आपका ITI हो गया है ना, उनका ट्रेड है। तो ये सब चीज का तो वो इतने लोग थे जो बैठे हुए थे। और बिजली विभाग का ये वैकेंसी को तब भर पाए जब इसका फॉर्म भरने में करीब 1500 रुपया लगा है। तो आप ये भी सोच करके चलिएगा कि जो 1500 रुपया दे रहा है ना वैकेंसी के लिए, वो 500 का 1000 का क्लास भी कर रहा होगा और वो पढ़ भी रहा होगा कि नहीं इस वैकेंसी को हमको निकालना है। तो इस बार का कंपटीशन जो होने वाला है दोस्तों, वो आपके इस कट ऑफ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उस समय इतना ज्यादा समझाने वाला भी कोई नहीं था कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या आपका सिलेबस रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा और सबसे ज्यादा नेट पर यही चल रहा है कि लड़की का यहां पे कट ऑफ कितना गया था। SC में लड़कियों का कट ऑफ 8.69, मतलब 8.69 यहां पे कट ऑफ गया था, 8.69। अब बताइए कि इस कट ऑफ को देख करके तो किसी का भी मन करेगा कि हम भी बिजली विभाग का फॉर्म भर देते ना, तो मेरा भी नंबर आ जाता, मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, सरकारी नौकरी लग जाता, कम से कम 10-15 नंबर तो हम ले ही आते 100 नंबर में, वो सोचेगा। लेकिन इस बार वो अप्लाई नहीं होगा। और कुछ लोग ये सोच करके अगर फॉर्म ये भर दिए हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर हम बात कर लें BSPSCL प्रीवियस ईयर कट ऑफ का, जो कि 2018 का होने वाला है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जनरल का जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो 58.9 यानी कि 58.90 जनरल का कट ऑफ गया था। और यहाँ पे देखेंगे EBC का 52 गया था। और ये भी समझ में आता है कि उस टाइम फॉर्म भी शायद सही तरीके से हर एक कैटेगरी में नहीं भराया था, तभी ना ऐसा हुआ कि जनरल का 58.90 गया कट ऑफ और यहाँ पे ST का कट ऑफ 62.07 चल गया। समझ रहे हैं आप, 62.07 चल गया कट ऑफ, जो कि ST का गया। सोचिए दोस्तों कि जनरल का 58 और यहाँ पे ST का जब 62 चला जाएगा तो आपको लगता है कि सही तरीके से फॉर्म गिरा और सही तरीके से यहाँ मार्किंग किया गया, नहीं। लेकिन इस बार आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जनरल का आपका 58, EBC का 52, BC का 56.23, यहाँ पे SC का देखेंगे 46.83 और यहाँ पे ST का 62.07 यहाँ पे कट ऑफ गया था, जो कि 18 का था। लेकिन वहीं पे फीमेल का देखेंगे तो जनरल में जो फीमेल थी, यहाँ पे पूरा फीमेल का दिया हुआ है, वो 33.43 था। उसको देखेंगे 8.88 EBC का गया था, जो कि एकदम आश्चर्यजनक है। ऐसा इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कितना बढ़ेगा ये भी समझिएगा। और BC फीमेल का देखेंगे तो 26.99 यहाँ पे गया था। उसके बाद SC में देखेंगे फीमेल का 8.69 गया था।
उसका 15.65 आपका एसटी में गया था, जो कि फीमेल में था। अब ये कट ऑफ तो था 2018 का, लेकिन इस बार आपके कट ऑफ में कम से कम 15 से 18 नंबर का बढ़ोतरी देखने के लिए मिल जाएगा। जिस प्रकार से कंपटीशन है और जो लोग ने फॉर्म भरा है और जिस प्रकार से इस मार्केट को उठाया जा रहा है कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जो नहीं भी चाह रहा है वो भी फॉर्म भर रहा है, इस प्रकार से आपका कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, जिसमें आपको कम से कम 15 से 18 नंबर आपको प्लस देखने के लिए मिलेगा ही। और ये चीज नहीं बताएगा क्योंकि लोगों को कोर्स सेल करना है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग को कैप्चर करके अपना बैच चलाना है। तो वो क्यों बताएगा? वो तो आपको हमेशा बोलेगा कि 8 ही नंबर कट ऑफ जाएगा, तुम पढ़ो ना, और कट ऑफ चल जाएगा इसका 20 25 30 चल जाएगा, तो बोलेगा कि चल गया क्या मतलब है, लेकिन उसका बैच तो आप ज्वाइन कर लिए, आप पढ़ लिए वहां पे, तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है। तो ये चीज समझिएगा, आपको हम बताते हैं क्योंकि आप हमसे जुड़े रहते हैं और सही जानकारी देना मेरा आपको काम है, इसलिए आप हमसे जुड़े भी रहते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, तो 15 से 18 नंबर प्लस कम से कम लेकर के चलिएगा। और हाँ, ये भी कह देते हैं आपको कि जो एसटी का कट ऑफ है ये थोड़ा सा मतलब आपको 5 नंबर कम भी जा सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही गया था। तो जैसे कि 15 से 18 नंबर हम बोल रहे हैं प्लस होगा, तो इसमें ज्यादा नहीं, इसमें 10 ही नंबर प्लस होने का संभावना है। बाकी सभी में आप देखेंगे तो इसमें अब देखिए, अब ये कुछ ज्यादा ही कम आपको भी नहीं लग रहा है, लग रहा है कम, ये भी कुछ ज्यादा कम लग रहा है। बाकी लड़के का 30 लगभग यहाँ पे 33 है, 26 है, 15 है, तो ये दोनों में, ये तीनों में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। वही 15 से 18 या 20 नंबर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो तैयारी कितना का करके चलना है, तो आपको हम सिंपल सा, अगर आप पूछेंगे कि तैयारी कितना का करें हम, ताकि मेरा ये निकल जाएगा, तो आपको हम बता दें कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी हैं, तो आप नॉर्मल आंख बंद करके आप क्या काम करिए कि 70 प्लस का कम से कम आप तैयारी करके चलिए। ठीक है, 70 प्लस का आप तैयारी करके चलिए। मतलब 70 प्लस कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 70 प्लस अगर नंबर मेरा आ रहा है तो सही है। 65 आ रहा है फिर भी आप सेफ है, लेकिन 70 प्लस 75 प्लस आ रहा है तो कंफर्म ये वैकेंसी आपको मिल जाएगा। इससे कम में आप नहीं सोचिएगा किसी भी तरह का कोई चांस। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आप अगर एवरेज लेकर के चलेंगे तो आपको भी कम से कम 45 प्लस का टारगेट लेकर के चलना ही चाहिए। 45, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, 45 ही है, और लगभग आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा इस बार, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या खास गौर करने वाला बात है, तो यहाँ पे सिलेबस जो आपका कहता है बिहार बिजली विभाग का, वो कहता है कि हम जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से पूछेंगे, लेकिन हिंदी से पूछेंगे, इंग्लिश से, कंप्यूटर से, और आपका ट्रेड जो होगा इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे। लेकिन यहां वेटेज जो होगा वो 50%, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होना है। 100 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का एग्जाम 100 क्वेश्चन के लिए होगा, जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटा का समय आपको मिल रहा है। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं देखा जाएगा। इसको मिला करके आपको क्या समझना चाहिए कि कहां पे ज्यादा प्रेशर हमको देना है पढ़ने का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी ट्रेड को लेकर के, जैसे इलेक्ट्रिशियन का है तो 50 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो ट्रेड का नॉलेज तो आप जहां से ले रहे हैं, चाहे जहां पे आप पढ़े हैं, जहां पे आपको नॉलेज है, तो वहां से आप पढ़िएगा ही, जो भी कोचिंग क्लास चाहे किताब हो गया। तो ये 50 नंबर तो बिल्कुल अलग अलग कर दिए, जो कि आप अपने से करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आपको फिर नजर आता होगा कि दूसरा जो पोर्शन है, सबसे बेहतर पोर्शन, वो कंप्यूटर का है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये कंप्यूटर हम कहां से पढ़ेंगे? फिर आपका तीसरा पोर्शन देखिएगा यहां पे, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी रीजनिंग का है और जीके का भी है। तो जीके और कंप्यूटर, ये दो चीज आपको एक जीके जीएस के बुक में मिल जाता है। और यहां से कम 15 और 10 कितना हो गया? 25 क्वेश्चन आप यहां से ले आएंगे। और ये 50 नंबर जो है आपका यहाँ ट्रेड का है ना, ट्रेड का 50 नंबर, इसमें से कम आप 45 या 40 भी ले आते हैं या 35 भी ले आते हैं, तो करीब करीब आप लगभग इस कट ऑफ के लगभग में पहुंचेंगे। बाकी तुक्का भी अगर मारते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको लास्ट में हम बताएंगे कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है, इसीलिए आप हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो में, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, ये चीज कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि एक जीके जीएस का बुक है पूजा पब्लिकेशन का, इसको आप पढ़ करके देखिए, आपको काफी मजा आने वाला है और काफी चीज इसमें समझ में आने वाला है। जिसमें कंप्यूटर का भी पार्ट दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब चीज दिया गया है। और कुछ करेंट अफेयर्स, जैसे कि भी जो भी नया चीज हुआ, जैसे खेल वगैरह हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब चीज से क्वेश्चन मिला करके भी अंतिम में दिया गया, जो कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। और ये सभी एग्जाम्स में भी आपका काम करेगा। इसलिए आपको हम सही चीज सजेस्ट करते हैं कि जीके जीएस आप पढ़ते हैं तो आपका जीके जीएस तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है, 10 नंबर का। बाकी कंप्यूटर का भी क्वेश्चन यहां से आ जाएगा और मजा भी आएगा। अगर हिंदी का भी आप बुक चाहते हैं तो पूजा पब्लिकेशन की तरफ से ही हिंदी का भी बुक आता है। ये आपको दिख रहा होगा
स्क्रीन पे इस बुक का इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, आप कहीं से भी इसको बाय करके पढ़ सकते हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए आप कर सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर डिजाइन के साथ आपको दिया गया है जीके जीएस, क्योंकि सब चीज नया हो रहा है तो नया बुक भी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, जिसमें अच्छे से सभी चीजों को डिस्कस किया गया है और पढ़ने में मजा भी आएगा। बाकी आप कहीं कोचिंग क्लास करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वो अलग चीज है, बुक आपके पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जितने भी नए छात्र देख रहे हैं जो नहीं मंगाए हैं, बहुत सारे लोग ने तो मंगा लिया, लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई किए हैं तो जरूर इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या जहां पे आप हैं वहां पे जाकर के बुक स्टोर पे भी खरीद सकते हैं इस बुक को, अगर मिलता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जीके जीएस का हो गया और हिंदी का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दोनों बुक को अगर मंगाते हैं तो आपका कंप्यूटर, जीके और हिंदी, यहाँ 3 चीज आपका कंप्लीट होता है। बाकी ट्रेड में आप नंबर ले आइए, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है बिजली विभाग में नौकरी करने से। तो ये सभी चीज को अगर आप मिला करके समझते हैं तो आपको यही समझ में आता है कि आपके लिए सब चीज आसान नहीं होने वाला है। इस बार बिजली विभाग में कुछ मेहनत आपको कट ऑफ पे करना पड़ेगा और 15 से 18 नंबर जो ये बढ़ेगा, इसको लगाने के लिए आपको इस सिलेबस पर तो जरूर मतलब मेहनत करना पड़ेगा और इस सिलेबस को समझना होगा। और सब चीज नहीं, जैसे इंग्लिश आपको नहीं समझ में आता है, बिल्कुल छोड़ दीजिए ना, 5 क्वेश्चन का है, क्यों इस पे मेहनत करना है। रीजनिंग तो बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए, 10 क्वेश्चन का है। हिंदी आपको समझ में आना ही चाहिए, 10 क्वेश्चन का है, क्योंकि अगर आप ट्रेड में गड़बड़ करते हैं, जैसे ट्रेड में कोई 20 नंबर 25 नंबर लाएगा, तो उसको ये जरूर करना चाहिए कि हिंदी रीजनिंग जरूर पढ़ना चाहिए अच्छे से, ताकि यहां से स्कोर वो कर ले। जीके भी पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से स्कोर कर ले। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है कि स्कोर हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे कि हिंदी है ना, उनको अगर हिंदी में इंटरेस्ट आ गया पढ़ने का तो वो पूरा डीपली घुस जाएंगे हिंदी पढ़ने के लिए। क्या फायदा है, 10 नंबर से ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत करना अपने ट्रेड पर, ठीक है, जो ट्रेड से क्वेश्चन आएगा उस पर, और बाकी फिर कंप्यूटर के लिए और जीके के लिए दोनों मिलाकर के बुक आपको बता दिए, हिंदी का बता दिए। अब इससे ज्यादा नंबर का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसे हम सिलेबस पर और भी डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, जैसे कि जो जो टॉपिक वगैरह पूछा जाता है वो सब पर वीडियो आएगा। उसके लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या इस वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप वो वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ को समझ गए, ये 2018 कट ऑफ था, इसको बिल्कुल भी आप मैच नहीं कर सकते हैं 2024-25 के कट ऑफ से। और अब रहा एग्जाम डेट का बात, एग्जाम आपका कब होगा, तो बोला तो गया है दोस्तों कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है 90% मुझे यह संभावना है कि इसका एग्जाम नवंबर में नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम नवंबर में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरा अक्टूबर तो आपका पर्व में ही गुजरेगा, पूरा अक्टूबर आपका छुट्टी में ही गुजरने वाला है। तो नवंबर में इसका बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपका एग्जाम होगा। ये नवंबर, दिसंबर या जनवरी भी आपका जाते हुए आपको दिखेगा। अगर आपको दिखेगा तो जरूर इस वीडियो को याद करिएगा कि उस वीडियो में बोला गया था, क्योंकि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो कुछ देख करके, मतलब होता है ना, बिहार की वैकेंसी है और ये बिहार बिजली विभाग की वैकेंसी है, 2018 के बाद आई है 2024 में। जब इसका आने का रफ्तार इतना स्लो है तो एग्जाम लेने का रफ्तार भी इसका स्लो ही होगा। और देखा जाता है कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ही इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन अभी से कर सकते, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अगर नवंबर में एग्जाम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि प्रिपरेशन आसान कर देना है, कम कर देना है। करिए, अच्छा है। पोस्ट भी इसमें काफी बेहतरीन दिया गया है, पैसा भी आपको लाजवाब मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सारा चीज आपको डिटेल हम वैकेंसी के बारे में, जैसे कि 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर का जो फॉर्म भरा रहा है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना दिए हैं। उस वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस थंबनेल पे आप देख सकते हैं जाकर के। मेरे चैनल पर भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए जाकर के, उसमें पूरा डिटेल में हम बताएं क्या एज है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी डाटा आपको हम उस वीडियो में दे दिए हैं, ताकि आप समझें और फॉर्म को भरने भी आप जाएं, ठीक है। सब कुछ हम उसमें बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक वगैरह कर दिए होंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।